सबसे पहले आपको लिखने हैं अपने हेल्थ गोल। जैसे मेरा हेल्थ गोल है, मुझे 75 वाटर इनटेक, ठीक है, मैंने कर सकते हो वीक 1 वीक 2 पूरे महीने की हैबिट्स को आपने लिख कर लिया। बीज है यहाँ पर, ठीक है, हेयर इज अ बीज। तो जैसे आप अपनी मंथली हैबिट्स करते जाओगे पूरी, मेरी मंथली हैबिट देखो पूरा पेड़ हो जाएगा। तो थोड़ा जनवरी को आप अच्छे मूड में थे तो आपने स्माइल कर दिया, सेकंड जनवरी को आप बेकार मूड में थे तो आपने कर दिया गुस्से वाला। मैंने कहा पावरफुल एक पूरी गूगल शीट है। अब मेरे जो भी टास्क है, जैसे मेरा टास्क है यहाँ पर कि मेरे कुछ टास्क हैं मैं डेली करते थे, कि फॉर एग्जांपल के लिए डेली 4 जनवरी तो 6 जनवरी मैं वीक 1 से। हेलो गाइस, माय नेम इज अमित मलासी, आई एम द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ निकिस्ट स्कूल। गाइस हर साल एक नया साल आता है, ओके। 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, 2028 हो, या फिर बीता हुआ कल हो, 2024, 2023, 2022। जब भी नया साल आता है ना, हम लोग अपने लिए बहुत सारे गोल सेट करते हैं, ओके। कि मैं अगले साल ये कर दूंगा, मैं अगले साल ये अचीव करूंगा, अब जो हुआ वो हुआ। बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं कि 2025 इज अ न्यू बुक जिसके अंदर 365 चैप्टर है, तो राइट दैट चैप्टर वाइजली। या 2026 आने वाला है, उसमें इतने चैप्टर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे मीम्स जो होते हैं वो वायरल होते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स वायरल होते हैं। बट होता क्या है कि जनवरी आपको ड्रीम दिखाती है, दिसंबर आपको रियलिटी दिखाता है, और हर साल की यही कहानी है। इसके पीछे का जब मैंने रीजन फिगर आउट करने की कोशिश करी तो बहुत सारे रीजंस निकल कर के आए। मैंने कम से कम नहीं तो 15 से ज्यादा मैंने किताबें रीड करी ऑन गोल सेटिंग, गोल अचीवमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। वो सब कुछ पढ़ने के बाद 2023 में सॉरी 2023 में आई फिगर इट आउट कि ऐसा होता क्यों है। एंड देन 2023 में फिर मैंने वो फॉलो किया, ओके, वो सिस्टम, वो प्रोसेसेस। 2024 में 2023 दिसंबर में आते आते आई रियलाइज कि कुछ चीजें मैं अचीव कर पाया, कुछ चीजें मैं अभी भी अचीव नहीं कर पाया। फिर 2024 में मैंने दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करा विद सम मॉडिफिकेशन। एंड देन गाइज, आई कैन गिव यू एंड आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि 2023 पूरे साल जो मैंने 2021 सॉरी जो मैंने 2024 के स्टार्टिंग में जो मैंने गोल सेट किए थे, 2024 आते आते वो सारे के सारे अचीव हो पाए। उसके पीछे का जो सीक्रेट है, जो सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एंड आई कैन गिव यू द गारंटी, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका चाहे कोई भी गोल हो, 2025 के लिए, 2026 के लिए, या आने वाले साल के लिए, आप वो सच में अचीव कर पाओगे, ओके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा, यू हैव टू चॉइस राइट नाउ। या तो तुम आराम से इस वीडियो को बंद कर दो, ठीक है, और कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देखना स्टार्ट कर दो, कोई बढ़िया सीरीज आई होगी नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार पे, और अपने 8 घंटे 3-4 घंटे वहां बर्बाद कर दो। या फिर 30 मिनट्स की शॉर्ट एंड क्रिस्प ये वीडियो है, इसको आराम से शांति के साथ बैठ करके देखो, और अपना जो ये नया साल है, या अगर आप साल के बीच में भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उसको आप फुलफिल कर पाओ, ओके। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हो, मार्च अप्रैल के टाइम पे, या आप साल के मिड में देख रहे हो, आप बोल रहे हैं आप तो पूरा साल निकल गया, मेरे किस काम का ये वीडियो। भाई अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, अभी भी कुछ महीने बचे हुए हैं, ओके। तो इट डजेंट मैटर आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हो, द थिंग दैट मैटर इज कि आप ये 30 मिनट की वीडियो किस तरीके से देखते हो, पूरे फोकस के साथ। अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ और फटाफट से सीखते हैं गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट का कमाल का ब्लूप्रिंट, ओके। कूल गाइस, देखो जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, बहुत सारा जब मैं रिसर्च कर रहा था, तब मुझे ना एक चीज समझ में आई, और वो चीज ये थी, हम अक्सर गोल में पता है फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें गोल कैसे सेट करने। आई कैन गिव यू अ गारंटी, गारंटी तो नहीं, मैं बस एक बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, आप में से इस समय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि गोल्स होते कितने टाइप के। एंड दैट्स द रीजन आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हो। जैसे कि अगर आपका गोल है कि आप जो है अगले 6 महीने में इलॉन मस्क को हरा करके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, या जो भी इस समय अमीर आदमी है उसको हटा करके आप सबसे अमीर आदमी बन जाओगे विद इन 6 मंथ, डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल? ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर है। अगेन इट्स पॉसिबल, हो सकता है भाई कोई चमत्कार हो जाए, हु नोज। बट आपका गोल ही अगर ऐसा ना के बराबर वाला होगा
तो कभी पूरा होगा ही नहीं और आपको डिप्रेशन होता रहेगा और आप बोलोगे यार मेरे से गोल अचीव ही नहीं होते। खैर, इसलिए इस वीडियो के हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ गोल्स के बारे में कि भाई गोल्स के कितने टाइप होते हैं। मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों के साथ ये कमाल। तो गाइस फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ गोल। देखो, पहले जो हमारे गोल होते हैं ना वो लर्निंग गोल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ गोल्स आर लर्निंग गोल, सेकेंड टाइप ऑफ गोल्स आर अर्निंग गोल, थर्ड टाइप ऑफ गोल्स आर हेल्थ गोल, एंड फोर्थ टाइप ऑफ गोल्स आर सेविंग गोल्स, एंड देन द फिफ्थ टाइप ऑफ गोल्स आर इन्वेस्टमेंट गोल्स। इन्वेस्टमेंट गोल्स। अब देखो, थिंक ऑफ योर लाइफ एज अ ट्री। जो आपकी जिंदगी है ना, पूरी की पूरी जो आपकी लाइफ है, उसको आप एक पेड़ की तरह समझो। ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। थिंक योर लाइफ एज अ ट्री। अपनी पूरी जिंदगी को आप एक पेड़ की तरह देखो। ओके, नाउ लर्निंग गोल्स जो होते हैं ना वो एक सीड की तरह होते हैं। जिस तरीके से आप एक पेड़ को नहीं उगा सकते बिना बीज बोए, सेम इसी तरीके से आप पैसा नहीं कमा सकते, आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते बिना लर्निंग किए। तो पहले जो आपको गोल सेट करने हैं ना, बहुत बड़े बड़े सपने देखने से पहले, फर्स्ट टाइप ऑफ गोल्स दैट यू हैव टू सेट इज लर्निंग गोल। ऑसम। देखो, विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न और ग्रो इन योर लाइफ, एंड दैट्स द रियलिटी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप सभी लोग मुझे बस एक सिंपल सी चीज बताओ। आप अभी कुछ ना कुछ जॉब करते होंगे, आप अभी कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, या आप अभी कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे। चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो एक बड़ी कंपनी में कोई अच्छा सा काम करना हो, या खाना बनाना हो। 1 मिनट का टाइम लो और मुझे सोच के बताओ, क्या आपने वो काम बिना कुछ सीखे किया है? नहीं ना। अगर आप एक गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो पहले आपने वो सीखा था, तभी आप उस गाड़ी को, उस साइकिल को, उस मोटरसाइकिल को आप चला पाए। ओके, किसी ने आपको वो सिखाया था। ओके, आपने पहले वो सीखा था। आप अभी कुछ भी पैसा कमाते हो, चाहे आप 10,000 रुपये महीने कमाते हो, चाहे आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो किसी अच्छी कंपनी में, वट एवर यू आर अर्निंग, द रीजन बिहाइंड इट कि आपने पहले वो स्किल एक्वायर करी, आपने वो स्किल सीखी कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन में, या कहीं और से। दैट्स वाई आप आज इस काबिल हो पाए कि वो पैसा कमा पाओ। इसलिए गाइस, आपके जो भी गोल हो, कितने भी बड़े बड़े गोल्स हो, वो सब बनाने से पहले आपको अपना फर्स्ट टाइप ऑफ गोल सेट करना चाहिए। दैट गोल इज योर लर्निंग गोल। कौन सा गोल होना चाहिए गाइस? लर्निंग गोल। ओके, नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू, जो भी आप आज कर रहे हो, यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, नाउ गाइस, लर्निंग गोल के बाद जो सेकंड गोल हमारा आता है, दैट इज अवर अर्निंग गोल्स। क्या आते हैं हमारे? अर्निंग गोल्स आते हैं। ओके, नाउ ये अर्निंग गोल क्या है, जरा मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो, योर अर्निंग्स आर लाइक द रूट ऑफ द ट्री। ये जो आप रूट देख रहे हो ना, पेड़ की जो जड़ है, ठीक है, ये होती है हमारे अर्निंग गोल्स होते हैं। हमारे अर्निंग गोल्स होते हैं वो एक पेड़ की जड़ों की तरह होते हैं। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, आपके लर्निंग गोल अच्छे हैं, मतलब आपका बीज आपने बो दिया है, ठीक है। अब जब वो बीज बढ़ेगा तब आपके रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए आपके पेड़ के। नाउ रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आपने एक गोल सेट किया, मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। ओके, क्या वो बिना पैसे कमाए आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। आपने गोल सेट किया, मैं अपने माँ बाप को फॉरेन की ट्रिप करवाऊंगा इस साल, मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सच सच बताओ, वो करने के लिए पहले आपको पैसा कमाना होगा। ओके, सेविंग्स भी करनी है तो पहले कमाओ तो सही, इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो पहले कमाओ तो सही। तो इसलिए गाइस, पहले सीखो, उसके बाद फिर कमाओ। दे आर द रूट्स। और वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतने ही ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आप मजे कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आप सेव कर पाओगे। दैट्स वाई जिस पेड़ की रूट्स जो होती हैं, रूट्स मतलब जड़ें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेड़ होता है, वो इतनी आसानी से गिरता नहीं है गाइस। ओके, इसलिए गाइस, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अर्निंग गोल्स आर लाइक द रूट ऑफ द ट्री। नाउ गाइस, इसके बाद आते हैं हमारे हेल्थ गोल। हेल्थ गोल हमारे क्या होते हैं? द स्ट्रॉन्गर एंड डीपर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वही रूट्स मैं आपको बता रहा था कि भाई जितना ज्यादा स्टेबल आपके रूट्स होंगे वही होगा, ठीक है। तो गाइस, अगले गोल्स होते हैं हमारे हेल्थ गोल्स होते हैं। हेल्थ गोल आर द ट्रंक ऑफ द ट्री। ओके, ट्रंक ऑफ द ट्री रिप्रेजेंट योर हेल्थ गोल। तो ये जो पेड़ होता है, पेड़ का जो पूरा ये ट्रंक होता है,
ये आपके हेल्थ गोल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर रूट्स और हाउ मेनी ब्रांचेस एंड फ्रूट्स यू हैव, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक योर ट्री विल फॉल। भाई जरूरी नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी कितनी लर्निंग हो, अगर भाई हेल्थ ही आपकी अच्छी नहीं है तो क्या करोगे उस पैसा कमा करके? Okay. Similarly, your health supports everything. If you are unwell, then what's the point of earning 10 lakh rupees a month or having crores in the bank if you are too sick to enjoy it? भाई मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। इफ आई ऑफर यू 10 करोड़ रुपीज टूडे, बट मैं आपको ये बोलूँ कि कल आप मर जाओगे, वुड यू एंजॉय दैट 10 करोड़ रुपीज इन 24 आवर्स? एक बार सोच के देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपको दे रहा हूं 10 करोड़ रुपए, अभी ले लो, ये लो 10 करोड़ रुपए, बट शर्त यह है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं इन्हें खर्च करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे बाद तुम मर सकते हो। तो क्या तुम उन 10 करोड़ रुपए को एंजॉय कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। एक बार जरा सोचो गाइज इसके बारे में। ओके। तो इसीलिए गाइज, जो हमारे हेल्थ गोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार आप पैसा कमाना शुरू कर दो तो भाई उसके बाद आपको हेल्थ गोल पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके। ये नहीं कि आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हो पर हेल्थ आपकी खतरनाक है। मैं आपको एग्जांपल देख करके बताता हूँ। आप सभी लोगों ने राकेश झुनझुनवाला जी को आप जानते होंगे। ओके। बहुत ही अच्छे स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे, बहुत पैसा कमाया, अकाशा एयरलाइन स्टार्ट करी, भाई अमीर आदमी। बट उनकी हेल्थ आप देख लो, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो इसलिए शी डाइड। ओके। या कोई भी आप एक ऐसा इन्वेस्टर या कैसा एक ऐसा बिलियनियर देख लो जो हार्ट अटैक की वजह से मर गया या बैड हेल्थ की वजह से मर गया। तो क्या फायदा इतना पैसा कमाने का जब आपकी हेल्थ ही आपके साथ नहीं है? दैट्स व्हाई गाइज, गोल्स बनाते हुए लर्निंग गोल पहले रखो, अर्निंग गोल उसके बाद, एंड देन उसके बाद हेल्थ गोल। पैसा जब आना शुरू हो जाए तब अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। नाउ आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अमित भाई, लेकिन हमें तो पहले हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ पे करना है, पैसा तो आता रहेगा। भाई शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब तक पैसा ना आ जाए ना तब तक दिन रात सब कुछ छोड़ दो। ओके। मेहनत करो, कब सो रहे हो कब उठ रहे हो भूल जाओ, पहले पैसा कमाओ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सिक पैक एप्स है, बहुत अच्छी खासी बॉडी है तुम्हारी, एकदम हीरो लगते हो आप, पर आपको पता है भाई बैंक अकाउंट में मेरे 100 रुपए खड़े हुए हैं, क्या फायदा फिर ऐसे जीने का? ओके। आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। कि आप खराब नहीं दिखते, आप बदसूरत नहीं हो, आप बस पुअर हो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब अपने आप ही सुंदर हो जाओगे। ओके। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की फोटो देखी होगी, जब वो गरीब थे तब वो ऐसी थे, मतलब ऐसी ही कपड़े पहना करते थे, शक्ल भी ऐसी ही थी, पर जब वो अमीर हो गए तब उनकी सेहत, हेल्थ वेल्थ सब कुछ कमाल की थी। ओके। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, आई नो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बट हेल्थ से पहले थोड़ा पैसा कमा लो पहले। जब थोड़ा पैसा कमा लो तब उस पैसे को खर्च करने से पहले, कहीं यूरोप की ट्रिप करने से पहले या आईफोन खरीदने से पहले जिम की मेंबरशिप खरीद लेना। क्योंकि अब पैसा तुमने कमा लिया, अब थोड़ा रुक करके पहले अपनी हेल्थ बना लो, फिर आगे खर्चा करना शुरू करना। तो दैट्स व्हाई गाइस, लर्निंग गोल, अर्निंग गोल, फिर हेल्थ गोल। दैट्स माय साइकोलॉजी, दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। शायद आप कुछ और सोचते हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो। तो अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो सॉरी, बट दैट्स हाउ आई थिंक। हेल्थ गोल के बाद आती है गाइस हमारी सेविंग गोल्स। अब सेविंग गोल्स हम लोगों को सेट करने चाहिए एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, लेट मी शो यू। द ब्रांचेस ऑफ ट्री रिप्रेजेंट योर सेविंग्स। जो एक पेड़ होता है, बहुत घना पेड़, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एक आपकी सेविंग्स को। क्यों? द मोर ब्रांच योर ट्री हैज, द मोर फ्रूट्स इट इट कैन होल्ड। ओके। एक पेड़ की जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा फल वो होल्ड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ है जिसकी 3 ब्रांचेस है। ओके। तो हार्डली एक ब्रांच पे 3 फ्रूट्स, एक ब्रांच पे 4 फ्रूट, तो वो 12-15 फ्रूट्स ही होल्ड कर पाएगा हार्डली। लेकिन एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस ही 25-30 है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत घना पेड़ है, तो सोचो कितने सारे फ्रूट्स वो होल्ड कर पाएगा। सेम इसी तरीके से गाइस हमारा जो सेविंग्स है हमारी, वो भी इसी तरीके से काम करती है। तो सेविंग्स एक्ट एज अ सेफ्टी नेट। दे प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बीइंग सोल्ड प्रीमेच्योरली एंड गिव यू सिक्योरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ।
आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो बोलते हैं कि भाई अर्निंग, इन्वेस्ट, एफडी में इन्वेस्ट मत करो, बैंक में पैसा मत रखो, क्रिप्टो में लगा दो या स्टॉक में लगा दो या म्यूचुअल फंड में लगा दो, इंडेक्स फंड में लगा दो, ये कर दो वो कर दो। बैंक में पैसा रखोगे आपका पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एफडी में रखोगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, बहुत सब कुछ बोलते हैं। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, आपके पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन क्या है आपके पास में, कि आपके पास में आपके पास में लेट से 1 करोड़ रुपए आए। आपने वो 1 करोड़ रुपए जो आपके पास आए, आपने जो उसमें आकर के इन्वेस्टमेंट चक्कर में आपने 1 करोड़ रुपए डाल दिए लेट से म्यूचुअल फंड में। ठीक है। अब भगवान ना करे 3 महीने बाद आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं, आपने अपना स्टाइल में आकर के सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट में आपके केवल 50,000 रुपए रखे हुए हैं, एफडी वेफडी कुछ नहीं है, सब कुछ म्यूचुअल फंड में है आपका लगा हुआ। भगवान ना करे कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ओके, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम ना करे, हेल्थ इंश्योरेंस वाले बोलते हैं भाई हम क्लेम नहीं देंगे। अब आपको इमीडिएटली चाहिए 10 लाख रुपए एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अब आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं कर रहा, जो म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए थे ना सोच करके कि भाई ये 1 करोड़ लगा रहा हूँ, 3 साल बाद 2 करोड़ हो जाएंगे या बिकॉज इतना रिटर्न मिलेगा, आपको इमीडिएटली विड्रॉ करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि वो आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, अगर लॉस में हो, थोड़ा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अगर डाउन है, निकालने पड़ेंगे भाई, एग्जिट फीस अलग से देनी पड़ेगी, लॉस में निकालोगे हॉस्पिटल का बिल भरोगे। लेकिन यहीं पर अगर आपने पहले वो 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डालने से पहले 2-3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में रखे होते और 2-3 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की आपने एफडी करा करके रखी होती, तो इस केस में अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं काम करता तो आपको म्यूचुअल फंड छूने से पहले आप सेविंग अकाउंट से वो पैसा दे देते। ठीक है। उसके बाद आप जो है वो क्या बोलते हैं, एफडी तोड़ करके आप वो पैसा दे देते, मतलब आपके पास एक सेफ्टी नेट होता अपनी इन्वेस्टमेंट्स को छूने से पहले। इसीलिए गाइस आपने सुना होगा कई लोगों के घर बार बिक जाते हैं, बिकॉज सेविंग्स नहीं होती। तो गाइस सेविंग्स आर द सम काइंड ऑफ फ्रूट, अगर सॉरी सम काइंड ऑफ ब्रांचेस, अगर इस पेड़ की तरह आपकी भी बहुत अच्छी सेविंग्स है, तो जो फ्रूट्स है ना, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो अच्छे से उसमें सिक्योर रहेंगी। ये बहुत बात जरा डीप है, इसके बारे में आप सोचना, बिकॉज बहुत सारे ये इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंसर्स आपको ये चीज शायद ना बताएं। ओके। नाउ गाइस व्हाई सेविंग्स आर इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास 10 लाख रुपए आप हर महीने कमा रहे हो लेकिन आप उसको सेव नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाए, जो सेम चीज जो मैंने आपको बताई। लास्ट टाइप ऑफ गोल्स हमारे जो होते हैं, ओके, द लास्ट टाइप ऑफ गोल्स दैट वी हैव आर द इन्वेस्टमेंट गोल्स। ओके, अभी इन्वेस्टमेंट गोल्स हमारे क्या होते हैं? Investment goals are like the fruits. Finally, we come to the fruits of the tree, your investment. Okay, investments are what give you long term growth. इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो होती है जो आपको लॉन्ग टर्म तक क्या दे पाए, ग्रोथ दे पाए। बट रिमेंबर द ट्री नीड स्ट्रॉन्ग रूट्स। ओके, पहले मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं थोड़ा और, देखो आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझो, इन्वेस्टमेंट गोल्स को आप थोड़ा इस तरीके से समझो कि आपकी सेविंग्स अब है अच्छी खासी, आपके पास सेविंग्स है। ओके, सेविंग्स मतलब लिक्विड कैश पड़ा हुआ है आपके पास, लिक्विड कैश मतलब एफडी में है, तोड़ के निकाल सकते हो, या बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, या ऐसा है कि हाँ भाई 2 मिनट में आ जाएगा पैसा। इसके बाद जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो हमेशा उनका पर्पज होता है आपको वेल्थ ही बनाने का। ओके, 1 करोड़ रुपए का कोई आपने प्लॉट लिया या फ्लैट लिया, छोड़ दिया भाई लेकर के, 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी वैल्यू 3 करोड़ हो गई या 10 करोड़ हो गई, वट एवर प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से। आपने क्रिप्टो में बिटकॉइन लिया 2019 में, लेके छोड़ दिया, ओके, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वैल्यू बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख, आई थिंक हाँ $1 लाख के आसपास है। आई थिंक हाँ, मतलब वही 90 लाख रुपए, इंडियन रुपीज में बोलता हूँ मैं, डॉलर में थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है, तो 90 लाख रुपए के आसपास चल रही है अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, या शायद 80 लाख रुपए के आसपास हो। 2019 में शायद आपने 20 लाख 30 लाख में खरीद लिया होगा, सोचो इतनी अच्छी वैल्यू बन गई। तो गाइस इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में हेल्प करती है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स जो हैं वो अलग से सेट करने पड़ेंगे। ओके, बट रिमेंबर जो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, बट रिमेंबर द ट्री नीड स्ट्रॉन्ग रूट्स, मतलब अर्निंग, ओके, अ हेल्थी ट्रंक यानी कि हेल्थ, ओके, एंड प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस टू सपोर्ट दीज फ्रूट्स। अगर आपको सच में वो इन्वेस्टमेंट्स के फ्रूट्स चाहिए
तो भाई सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक सीड यानी कि लर्निंग गोल्स, फिर आपको चाहिए अर्निंग गोल्स, फिर हेल्थ गोल्स होने चाहिए, फिर सेविंग गोल्स, लास्ट में जाकर के आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स आने चाहिए। Why investments are important? Investment are what they multiply your wealth over time. Okay, they allow you to achieve financial freedom, retire comfortably, and live the life of your dream. But investing without saving is like trying to grow fruits on a tree with weak branches. They won't last. इसको दोबारा से पढ़ लो, वीडियो रोक करके 2 मिनट सोच लो मैंने क्या बोला है, एंड आपको रियलाइज होगा कि क्या पते की बात मैंने बोली। ऑसम गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। स्किपिंग एनी ऑफ दीज इज लाइक ग्रोइंग अ ट्री दैट्स इनकम्प्लीट, इट विल नेवर रीच इट्स फुल पोटेंशियल। आप इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज हटा दो, अगर आप बीज ही नहीं बोओगे तो भाई फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आपकी रूट्स बहुत ज्यादा कमजोर है तो पेड़ आपका खड़ा ही नहीं होगा। अगर आपका ट्रंक अच्छा नहीं है तो भाई पेड़ खड़ा हो जाएगा लेकिन गिर जाएगा। अगर आपकी ब्रांचेस अच्छी नहीं है तो ज्यादा फ्रूट्स नहीं आ पाएंगे। ओके, सेम इसी तरीके से बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होती। एक बहुत अच्छी मैंने चीज पढ़ी थी, बिना सरस्वती के लक्ष्मी जी नहीं आती। आई बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी, ओके, हिंदू रिलीजन, तो हमारे रिलीजन में एक बहुत अच्छी कहावत है, बिना सरस्वती की साधना के लक्ष्मी जी नहीं आती। ओके, इसलिए गाइस विदाउट लर्निंग, ओके, विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट अर्न। ओके, विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट अर्न, एंड अर्न अगर आपने कर लिया तो भाई अब हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ पे ध्यान देने के बाद में सेविंग्स वगैरह करो, तब जाकर के आपको फ्रूट्स मिलेंगे। सोचना गाइस, इट इज माइंड ब्लोइंग और नॉट? अगर ये माइंड ब्लोइंग है तो भाई लिखो चैट पर, ठीक है, चैट पर लिखो। बट अभी यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट इवन आफ्टर सेटिंग गोल्स यू ऑफन लूज ट्रैक और फेल टू फॉलो थ्रू? कितने लोगों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है? यू यू आर लाइक अमित, भाई सब कुछ बढ़िया है, बहुत पते की बात बोली, पर भाई प्रॉब्लम अभी भी सेम की सेम है। हम हर बार गोल सेट करते हैं, इस बार चलो थोड़ा अलग से कर देंगे गोल सेट, इस बार थोड़ा लर्निंग अर्निंग ये सारे गोल्स में इस टाइप के गोल सेट करेंगे, बट इनको पूरा कैसे करना है? तो गाइस इनको पूरा करने के लिए व्हाट आई हैव, मेरे पास एक गूगल शीट है। ओके, वो मैं गूगल शीट आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वो गूगल शीट नहीं चाहिए, ओके, अगर आपको वो गूगल शीट नहीं चाहिए तो आप खुद से भी इस तरह की गूगल शीट बना सकते हो, पर आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूम होगा। और आप कॉपी पेन में भी कर सकते हो, बट आई नो आपको पता है कॉपी पेन कितना ज्यादा कन्वीनियंट है। पहले मैं आपको गूगल शीट दिखाता हूँ, कैसे उसको यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर वो गूगल शीट आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड हेयर आर दीज गूगल शीट। देखो, ये गूगल शीट है आपके पास में। व्हाट यू कैन डू इज हेल्थ गोल। सबसे पहले जब भी साल का शुरुआत हो या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे साल के बीच में, चाहे साल की लास्ट में, या साल के स्टार्टिंग में, कुछ भी डिले नहीं हुआ है अभी। सबसे पहले आपको लिखने हैं अपने हेल्थ गोल। जैसे मेरा हेल्थ गोल है, मुझे 75 kg करना है अपना वेट। दूसरा हेल्थ गोल मैंने रखना है कि यार मेरे को डेली जिम जाना है। ठीक है, जितने भी आपके हेल्थ गोल्स हैं सबके सब आप लिख दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे को डेली जिम जिम जाना है। तीसरा मेरा हेल्थ गोल है, मुझे लेट्स से क्या बोलते हैं अपना डेली वाटर इनटेक जो है, मुझे इनटेक है वो मुझको करना है कितना, जैसे मुझे 2 लीटर करना है डेली वाटर इनटेक अपना। मुझे डेली जिम जाना है 365 डेज। ठीक है, मुझे वेट 65 kg करना है इन 365 डेज। मैं अभी अपने जितने दिन बचे हैं उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। अब आपकी गोल की ड्यू डेट क्या है? जैसे मेरी ड्यू डेट है लेट्स से 31 दिसंबर, तो अभी 364 दिन है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। जो भी होगा वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे अभी 364 दिन बाकी हैं इन गोल्स को पूरा करने के लिए। हर दिन जब आप आओगे ये रिफ्रेश होता रहेगा यहाँ पर डेट। ऐसे करके आपने सारे अपने हेल्थ गोल लिख लिए। फिर आप अपने लिखो लर्निंग गोल, आपके लर्निंग गोल्स क्या क्या है। ठीक है, मेरा लर्निंग गोल है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझको इक्विटी इन्वेस्टिंग सीखनी है। ठीक है, ये मेरा लर्निंग गोल है। दूसरा लर्निंग गोल है मुझे गूगल शीट में डैशबोर्ड बनाना सीखना है इस साल। ठीक है, तीसरा मेरा लर्निंग गोल है मुझे चाइनीज सीखनी है। ठीक है, मेरे को चाइनीज सीखनी है बिकॉज आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस।
तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस साल मैं एक नई लैंग्वेज सीखूंगा जो हिंदी और इंग्लिश से अलग होगी। तो मैंने सोचा चाइनीज सीखते हैं, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है चाइनीज मूवीज में, इन सब में, तो मेरे को चाइनीज सीखनी है। तो ये मेरा लर्निंग गोल है। ऐसे ही आपके जो भी लर्निंग गोल है वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर आता है आपका सेविंग गोल्स। तो यहाँ पे भाई मेरे सेविंग गोल्स में मेरा सेविंग गोल है कि इस बार ना मुझे अपना बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए सेव करने। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 लाख इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है। और मुझे 2 लाख रुपए की तो मिनिमम एफडी करनी ही करनी है, ठीक है। ये मेरे दो सेविंग गोल्स हो गए। जो भी आपके सेविंग गोल्स हैं वो आप कर सकते हो। या फिर मुझे फिर उसके बाद आते हैं आपके अर्निंग गोल्स, ठीक है। अर्निंग गोल्स क्या है आपके यहाँ पर, ठीक है। अर्निंग गोल्स मेनली आपके हो गए कि अर्निंग गोल्स इन द सेंस कि मुझे अपनी इनकम करनी है लेट से 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। 1 लाख पर मंथ, ये मेरे अर्निंग गोल्स हैं। अब मुझे अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी, वट एवर योर अर्निंग गोल्स आर, वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। और हर उसके लास्ट में जाकर के आप ड्यू डेट यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने सब में ड्यू डेट डाल देता हूँ, मैं 31 दिसंबर 2025 लेट से मेरे यहाँ पे ड्यू डेट है, तो मैं लिख दी। हर किसी में मैं यहाँ पे ड्यू डेट अपडेट कर देता हूँ, तो मुझे चल गया पता भाई कितना टाइम है मेरे पास इन गोल्स को पूरा करने का। अब भाई मुझे पता तो चल गया है कि मेरे ये गोल्स हैं। जो भी आपके गोल्स हैं आप वहाँ पे लिख सकते हो, और आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि पर्सनल गोल्स में आपका इतना परसेंट है, इतना परसेंट आपका ये वगैरह वगैरह सब चीजें। अब बात आती है, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर जो आपके गोल्स है ना, ये बहुत बड़े चंक में है, ठीक है। बहुत बड़ा पहाड़ है आपके पास। अगर आपको ये पहाड़ चढ़ना है तो एकदम से तो आप ऊपर नहीं पहुंच जाओगे, ओके। मैं एग्जांपल देकर बताऊं, लेट से आपको जाना है दिल्ली से बैंगलोर, दिस इज दिल्ली, दिस इज बैंगलोर। आपको जाना है दिल्ली से बैंगलोर, तो आपके पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर तो नहीं है। जिन लोगों ने डोरेमोन कार्टून देखा है उसको पता होगा, एक डोर होता है डोरेमोन के पास, एक गैजेट होता है कि आप एकदम से खोलो तुरंत जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। आपको ऐसा तो आप कर नहीं सकते, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस है एक। पहले अगर आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो पहले आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, अपनी फ्लाइट टाइम के अकॉर्डिंग। फिर आपको फ्लाइट या ट्रेन के लिए तैयार होना पड़ेगा, बैग पैक करना पड़ेगा, टैक्सी लेकर के रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। फिर आपको चेक इन कराना पड़ेगा, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ओके, जो आपको करने होंगे। अगर आप इनमें से नहीं कर पाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। तो द फर्स्ट थिंग इज आप ये सोच सकते हो कि मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है, बैंगलोर इज माई मेन गोल। आप पूरे दिन सोचते हो मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे बैंगलोर जाना है। क्या बैंगलोर जाना सोचने से बैंगलोर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना भाई। लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, मैं खुद मैनिफेस्टेशन करता हूँ। बट खाली मैनिफेस्टेशन करने से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर तो मैं रोज सुबह उठता, मस्त बैठता, और कुछ करने की जगह मैं होता ओ माय गॉड 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए, 10 करोड़ मेरे अकाउंट में आ जाए। नहीं आएंगे भाई। 10 करोड़ रुपए के लिए काम करना पड़ेगा, ओके। तो पहले तुम्हें कुछ कर्म करना पड़ेगा तभी तो फल मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन बिना काम किए हुए सब बेकार है। इसी तरीके से जो आपके गोल है, वट एवर गोल यू हैव, अब आपको उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये आते हैं इसी शीट में, एक सेकंड टैब यहाँ पर है। अब वो क्या काम करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे अपने जो एनुअल गोल्स है, ठीक है, वो लिखने पड़ेंगे, सारे के सारे एनुअल गोल्स। तो लेट्स से मेरे जितने भी एनुअल गोल्स हैं मैंने सब यहाँ पर लिख लिख दिए, ठीक। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए मैं, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरे जितने भी मेरे एनुअल गोल्स हैं, हेल्थ गोल, फिटनेस गोल, सब मैंने इनको यहाँ पर रख दिया। इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ऑसम, चलो ये मैंने यहाँ पे रख दिए मेरे जितने भी गोल्स हैं। अब ये मेरी एनुअल गोल है मुझे ये मेरा ड्यू डेट है। अब इन्हीं एनुअल गोल्स को मैं क्वार्टरली गोल्स में क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मेरा एनुअल गोल है मुझे 75 kg वेट करना है 365 दिन के अंदर, ये मेरा एनुअल गोल है। अब 3 महीने में मुझे मेरा गोल क्या है, मतलब इस गोल को मैं 3 महीने के गोल में पहले डिवाइड कर दूंगा कि अगर मुझे 65 किलो वेट करना है लेट से आने वाले 1 साल में, तो मेरे पहले 3 महीने का गोल क्या होगा, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ गोल, ओके। तो मेरा 3 मंथ गोल यानी कि 31 मार्च को मुझे 3 महीने हो जाएंगे एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे पास 89 डेज है। तो अब मैं सेट करूंगा अपने फर्स्ट 89 डेज के गोल को सो सॉरी एग्जाम्पल के लिए मेरा गोल है कि भाई ठीक है, 1 साल में 675 kg, तो मुझे 10 किलो लेट से मुझे केवल 3 किलो वेट गेन करना है, 3 kg वेट गेन या लॉस, वट एवर योर गोल इज, इन 3 मंथ्स। ये मेरा 3 महीने का गोल हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद में ये रहा, जिम जाना है मुझे डेली 365 डेज तक। ठीक है भाई, मैं 365 डेज तक जिम जाऊंगा, पर उससे पहले मेरा गोल है कि मैं डेली ये 90 डेज 3 मंथ्स तक मैं जाऊंगा डेली जिम। पहले मैं 90 दिन तो जिम जा करके देखूं, 1 साल का तो मैंने गोल है मेरा, पर पहले मैं 3 महीने जा करके देखता हूँ। डेली वाटर इनटेक, तो मुझे अब डेली की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया कि मुझे वही 90 डेज तक वाटर इनटेक करना है अपना 2 लीटर। इक्विटी में इन्वेस्ट करना मुझे सीखना है। ठीक है, मैंने गोल बना दिया, मुझे 2025 में 26 27 में मुझे लेट्स से मुझे इस 1 साल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीखना है, ये मेरा गोल है। लेकिन 3 महीने में कितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीखना है? ओके, या 3 महीने में तुम्हें पहले गूगल शीट सीखना है कि मैं शुरू के 3 महीने गूगल शीट सीखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि इक्विटी वाला सीखना है कि कब सीखना है। अभी मुझे इन तीनों लर्निंग गोल्स में से पहला क्या सीखना है? तो लेट्स से मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट है मुझे गूगल शीट। शुरू के 3 महीने व्हाट आई विल डू इज आई विल लर्न गूगल शीट डैशबोर्ड। ये मेरा पहला गोल है शुरू के 3 महीने में। ठीक है, दिस इज माई एंटायर गोल। ठीक है, ये 3 महीने का मैंने यहाँ पे गोल सेट कर दिया। अब इसके बाद में 5 लाख रुपए इन माई बैंक अकाउंट, ये मेरा गोल है कि भाई पूरे 5 लाख रुपए चाहिए मुझे 1 साल में। तो 3 महीने के लिए मैंने बना लिया, ठीक है भाई, शुरू के 3 महीने मैं ज्यादा हार्ड नहीं करूंगा। शुरू के 3 महीने में पहले 2 लाख रुपए की सेविंग करता हूँ बैंक अकाउंट में, तो 2 लाख इन बैंक अकाउंट मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे अपनी अर्निंग करनी है साल के एंड तक। तो शुरू के 3 महीने में लेट से मेरी अर्निंग अभी 20 हजार रुपए है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इन 3 महीनों में मैं कुछ ना कुछ करके अपनी अर्निंग का गोल बनाता हूँ। पहले 25 हजार रुपए या फिर 30 हजार रुपए पर मंथ, 10 हजार रुपए का इंक्रीमेंट लाने की कोशिश करता हूँ 3 महीने के अंदर। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने कर दिया 30K पर मंथ कर दिया मैंने। ऐसे करके मैंने ये क्वार्टरली गोल बना दिए। ठीक है, अब इन क्वार्टरली गोल्स को आपको मंथली गोल्स में सेट करना पड़ेगा। किस में सेट करना पड़ेगा? मंथली गोल्स में। ओके, मंथली गोल मतलब जैसे कि मान लो ये आपका हो गया जनवरी से 31 तारीख तक, कि आने वाले 30 दिनों का गोल क्या है आपको। अब इन्हीं को फर्दर ब्रेक डाउन कर दो कि भाई 3 kg वेट गेन इन 3 मंथ्स। अब 1 महीने में मुझे कितना करना है? तो 1 किलो मुझे भाई 1 महीने में करना है। ठीक है, 1 kg इन 1 मंथ, ये मेरा गोल हो गया। डेली जिम 90 डेज तक, मुझे 90 दिन तक लगातार क्या करना है? जिम जाना है। तो उसकी जगह मैं क्या काम कर दूंगा यहाँ पे, डेली जिम 90 डेज की जगह डेली जिम फॉर 30 डेज। डेली जिम फॉर 30 डेज मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करूँ तो आप यहाँ पे कर सकते हो इसमें 70 डेज भी कर सकते हो, बिकॉज संडे संडे आप जिम नहीं जाओगे। तो ये मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, जब आप खुद करोगे तो थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। 30 डेज तो खैर आप जिम नहीं जाओगे, संडे का आपको रेस्ट भी चाहिए होगा। तो 4 दिन संडे के मान लो, तो आप मान लो कि मैं लगातार 26 दिन जिम जिम जाऊंगा, 4 दिन संडे के हो गए, वो उस दिन मैं नहीं जाऊंगा। तो डेली जिम फॉर 26 डेज, ये मेरा मंथली गोल है। ठीक है, फिर मेरा गूगल शीट है। अब गूगल शीट 21 डेज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 30 डेज तक डेली मुझे 2 लीटर पानी पीना है। ठीक है, फिर मेरा गोल है यहाँ पर गूगल शीट का डैशबोर्ड बनाना सीखना है मुझे 3 महीने में। तो 1 महीने में मुझे कितना क्या सीखना है, पहले के शुरू में वाले मंथ में कितना सीखूं गूगल शीट। तो मैं लिख देता हूँ भाई, देखिए 3 महीने में मुझे पूरा डैशबोर्ड बनाना सीखना है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने में मैं सीख लेता हूँ कि मैं बेसिक गूगल शीट सीख लेता हूँ। ये मेरा गोल है, 1 महीने में मैं बेसिक गूगल शीट तो सीख ही लूंगा। ठीक है, 2 लाख रुपए मुझे बैंक अकाउंट में करने हैं 3 महीने के अंदर, तो मैं मंथली मान के चलता हूँ कि मंथली, चलो अभी मैं शुरू के पहले महीने में पहले 30 30 हजार रुपए सेव करता हूँ। 30,000 की मैं सेविंग कर लेता हूँ पहले पहले महीने में, कुछ ना कुछ अपने खर्चे कम करके। मुझे 30K पर मंथ पे आना है विद इन 3 मंथ। तो पहले शुरू के महीने में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इनकम जो है वो 5 हजार रुपए इंक्रीज करके देखता हूँ। ठीक है, 5K इंक्रीज इन 1 मंथ। ऑसम, नाउ गाइस, अब आपका ये मंथली गोल्स बन चुके हैं। ठीक है, ये आपके मंथली गोल बन चुके हैं, या फिर आप इन्हीं गोल्स को मंथली डिवाइड कर सकते हो कि मुझे अगर 3 महीने में 30 हजार रुपए करनी है, तो मैं हर महीने 10 10 हजार रुपए से ग्रोथ करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। अब इस मंथली गोल को आप वीकली गोल्स में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर दो? वीकली गोल्स में आप यहाँ पे कन्वर्ट इसको कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ, यहाँ वीकली गोल है मेरा जैसे मान लो जनवरी है, तो ये मेरा वीक खत्म हो रहा है, मैं मान लेता हूँ इतने, तो मेरे पास 6 दिन बचे हुए हैं। एग्जाम्पल मैं आप लेके चल रहा हूँ 7 तारीख तक। तो मुझे 1 kg वेट 1 महीने में करना है, तो मैं हफ्ते में लेके चलता हूँ कि मैं भाई डेली जिम जाऊंगा, तो मैं अपना 0.3 kg इंक्रीज करता हूँ वेट। एग्जाम्पल के लिए मैंने कर दिया। मुझे डेली जिम जाना है 26 दिन तक, तो मैं अभी के लिए हफ्ते का गोल है कि मैं 6 दिन तो जिम जाऊं संडे छोड़ करके,
6 डेज तक मुझे जिम जाना है, ये मेरा वीकली गोल है। 30 डेज तक मुझे 2 लीटर पानी पीना है। तो मेरा गोल है यहाँ पर कि मैं एक हफ्ते में, यानी कि मैं 7 डेज 2 लीटर वाटर इनटेक मुझे करना है। मेरा बेसिक गूगल शीट मुझे सीखनी है 1 महीने में। तो शुरुआत का जो मेरा पहला हफ्ता है उसमें मेरा गोल है कि मैं गूगल शीट के फॉर्मूले तो सीख ही लूँ। ठीक है। फिर मेरे को 30 लाख रुपए सेव करने हैं 1 महीने के अंदर। तो भाई मैं हर महीने जो है कम से कम नहीं तो 10,000 रुपए या 5 से 10,000 रुपए सेव करूंगा अपने मंथली गोल को करने के लिए। ठीक है। मुझे 5,000 रुपए अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है 1 महीने में। ठीक है। तो मैं हफ्ते में ट्राई करूंगा कि मैं अपनी सैलरी 1,000 से 2,000 रुपए तक इंक्रीज करूं। सैलरी मतलब जो मेरी इनकम है अलग अलग सोर्सेज से इंक्रीज। अब आपने इनको वीक में डिवाइड कर दिया। अब देखो, नाउ हेयर कम द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आपको अभी तक ये गोल बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आपको बस अपने वीकली गोल्स पूरे करने। अगर आप अपने वीकली गोल्स को पूरा करोगे तो क्या आपके मंथली गोल अपने आप पूरे नहीं हो जाएंगे? अगर आप अपने मंथली गोल्स को पूरा करते हो तो क्या आपके क्वार्टरली गोल अपने आप पूरे नहीं हो जाएंगे? अगर आप अपने क्वार्टरली गोल्स को पूरा करते हो तो क्या आपके एनुअली गोल अपने आप पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दिस इज माइंड ब्लोइंग और नॉट गाइस? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने वीकली गोल्स पर फोकस करना है। भाई मुझे हफ्ते में ये करना है, बस मुझे इतना करना है मुझे। अब आप मत सोचो कि आपको 1 साल में ये कर देना है, 1 साल में ये करना है, उसके बाद ये करना है। जस्ट थिंक अबाउट कि मुझे वीकली मुझे बस इतना इतना करना है, दैट्स इट। बस मुझे वीकली इतना करना है, बस ये मेरा काम है। ओके। नाउ गाइस, अब आता है दूसरी प्रॉब्लम। देखो, ये सब करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी, भाई अपने गोल्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो तो आप उनको अचीव कर पाओगे। ये वो संदीप माहेश्वरी की वीडियोस से लेकर के आपने हर एक मोटिवेशनल स्पीकर को ये ज्ञान देते हुए देख लिया होगा। मैंने बस जस्ट आपको वो प्रैक्टिकली दिखा दिया है गूगल शीट में डिवाइड करते हुए। ओके ऑसम। ये गूगल शीट कैसे मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके। नाउ अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। मैंने भी 2022 में ये किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। 2022 में मैं फेलियर था मेरा। तो 2023 में मैंने बस एक छोटी सी चीज करी। वो चीज मैंने ये करी कि अब आपको हैबिट्स बनानी पड़ेंगी ये चीजें करने के लिए। बिकॉज अभी तक आप एक नॉर्मल मस्त मौला इंसान थे, शायद आप अभी तक जिम ना गए हो, शायद आपने अभी तक एक्सरसाइज ना की हो। कल से अगर आप बोलोगे अपने आप को कि भाई तुम ये कर दो वो कर दो, तो भाई आपको आर्मी में नहीं जाना। ओके। आप अपने आप को एकदम से टॉर्चर नहीं कर सकते। तो आपको धीरे धीरे करके अपनी हैबिट्स बनानी होगी। अब हैबिट ट्रैक करने के लिए भी आई हैव दिस अमेजिंग गूगल शीट। ओके। अब इस सीट के अंदर आप अपनी हैबिट्स बना सकते हो। जैसे मैंने जनवरी किया, अब जैसे यहां पर देखो, कहाँ गया भाई, किधर गया, ये रहा देखो। मेरा गोल क्या था, मैं मंथली गोल पे आता हूँ। ठीक है। अब जैसे मेरे को दो तीन मेरे को हैबिट बनानी है। एक तो मुझे डेली जिम जाने की हैबिट बनानी है और एक मेरे को पानी पीने की हैबिट बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेकअप एट 5 AM, जो मेरे को डेली जिम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक तो डेली जिम। ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे कर दिया डेली जिम की जगह डेली वाटर इनटेक। ठीक है। और दूसरा मुझे डेली लर्निंग की वो करनी है, डेली लर्निंग, अपनी लर्निंग गोल डेली लर्निंग। मुझे डेली लर्न करना है 30 मिनट्स के लिए। मैंने ऐसे हैबिट्स यहाँ पे ट्रैक कर दी और आज की डेट सेलेक्ट कर दी। लेट से आज 2025 है, तो मैंने टुडे पे क्लिक करा, आज 2025 ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे डेली आकर के लेट से अगर मैं आज जिम गया हूं तो मैं इसको टिक कर दूंगा। मैं कल जिम गया था, टिक कर दिया। मैं परसों भी जिम गया तो ठीक है, मैंने टिक कर दिया। अब यहाँ देखोगे आपकी प्रोग्रेस ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे, ये देखो, जैसे जैसे आप टिक करते जा रहे हो आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको पूरा प्रॉपर एक रिपोर्ट मिलेगी कि आपने 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक या वॉट एवर डेट यू हैव सिलेक्टेड, आप कितने दिन जिम जा पाए, कितने दिन जिम नहीं जा पाए, आप कितने दिन पानी पी पाए, कितने दिन पानी नहीं पी पाए, वॉट एवर हैबिट यू वॉन्ट टू क्रिएट। आप में सब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये अगर मैंने कर दिया तो मजा आ जाएगा? कमाल है। चलो, इसके बाद आप अपनी वीकली हैबिट्स भी यहाँ पर बना सकते हो। वीकली हैबिट जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको लेट्स से वीकली हैबिट में आपने डाल दिया कि आपको डेली कि मुझे वीकली 6 डेज जिम जाना है। ठीक है। तो आप ऐसे करके आप अपनी वीकली हैबिट्स भी यहाँ पे ऐसे करके डन डन कर सकते हो। वीक 1 वीक 2 पूरे महीने की हैबिट्स को आपने वीकली कर लिया। सेम आपकी मंथली हैबिट्स हो गया। मंथली हैबिट्स भी है। अब देखो मंथली हैबिट्स में कितना अच्छा यहाँ पे एनिमेशन है। ठीक है। ये एक बीज है यहाँ पर। ठीक है। हेयर इज अ बीज। तो जैसे आप अपनी मंथली हैबिट्स करते जाओगे पूरी, कि मेरी मंथली हैबिट देखो पूरा पेड़ बन गया, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप अपने मंथली गोल्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे वो गोल्स पूरे करते जाओगे वो पेड़ में कन्वर्ट होता जाएगा। ऑसम, कमाल की चीज है ये। फिर आप अपना मूड भी इससे ट्रैक कर सकते हो।
कई बार क्या होता है पता नहीं होता भाई, हम कभी कभी अच्छे मूड में होते हैं, कभी कभी हम खराब मूड में होते हैं। लेट्स से 1 जनवरी को आप अच्छे मूड में थे तो आपने स्माइल कर दिया। 2 जनवरी को आप बेकार मूड में थे तो आपने कर दिया गुस्से वाला, भाई मेरा मूड बहुत खराब था। 3 जनवरी को आप सैड थे तो आपने सैड कर दिया। 5 जनवरी को आपका दिन ठीक ठीक था तो आपने ओके कर दिया। संडे को आपका दिन बहुत प्यारा था तो आपने प्यारा वाला कर दिया। मंथ एंड में जब आप देखोगे आपके पास पूरी रिपोर्ट होगी कि आप इस जनवरी में कितने दिन खुश थे, कितने दिन आप बेकार थे और जिस दिन आप खुश नहीं थे उस दिन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं इस वजह से खुश नहीं था आज। ओके। नेक्स्ट गाइस आता है वाटर इनटेक। ठीक है, पानी पीना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो भाई, मैं खुद भूख भूखी हूँ इसलिए मुझे पता है पानी पीना कितना इंपॉर्टेंट है। तो गूगल शीट में आप कर सकते हो कि भाई आप कितना पानी पिया आपने। आज आपने 1000 ml पिया 1 जनवरी को तो आपने 1000 ml कर दिया, गिलास देखो अपने आप अपडेट हो जाएंगे। आज आपने 2000 ml पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया तो 2 लीटर कर दो, गिलास बन गए। ऐसा करके आप हर दिन का पानी का रिकॉर्ड भी इसमें ट्रैक कर सकते हो। और ये आप कर सकते हो फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे हर मंथ का अलग अलग ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। तो गाइज ये मैंने फॉलो किया था 2023 में एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। मेरे जितने भी गोल्स थे उनमें से 80% गोल्स मैंने अचीव करे, बस 20% गोल मैं अभी भी अचीव नहीं कर पाया था 2023 में। जब मैंने रिसर्च किया, खुद को समझा कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, देन आई रियलाइज द रीजन इज कि मैं हैबिट तो ट्रैक कर रहा था लेकिन मैं डेली का कोई टास्क नहीं बना पा रहा था। इसके लिए वी हैव अ थर्ड गूगल शीट। और वो तीसरी गूगल शीट क्या है हमारी, द थर्ड गूगल शीट इज डेली टास्क ट्रैकिंग। अब आपका जो भी टास्क है, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, कहाँ गया भाई डेली टास्क ट्रैकिंग, एक सेकेंड। ओके, तो हमारा डेली टास्क ट्रैकिंग की शीट मेरे को मिल गई है। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, किधर गया भाई, किधर गया, जल्दी खुल जा। ओके देखो ये रहा। नाउ दिस इज माय डेली गूगल शीट। तो इसमें आके सबसे पहले तो मैं कस्टमाइजेशन पे जाकर के अपने टास्क ऐड कर सकता हूँ, पर्सनल, होम, क्लीनिंग, वट एवर टास्क की कैटेगरी आई हैव। फिर मैं टू डू लिस्ट में जाऊंगा। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक पूरी गूगल शीट है। अब मेरे जो भी टास्क है, जैसे मेरा टास्क है यहाँ पर कि मेरे कुछ टास्क है जो मैं डेली करने से, कि फॉर एग्जांपल के लिए डेली जिम, ये मेरा टास्क है। ठीक है, ड्रिंक वाटर, ये मेरा एक टास्क है। या फिर मेरा टास्क है मीटिंग विद दिस, मीटिंग विद ये, जो भी आपके टास्क है वो आपने करे। कैटेगरी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, ये कैटेगरी है। अर्जेंट, लो, जो भी आपका स्टेटस हो गया नहीं हुआ, ड्यूरेशन क्या है इसकी, स्टार्ट डेट क्या है, फिनिश डेट क्या है। स्टार्ट डेट और ड्यू डेट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितने दिन बचे हैं इस टास्क को करने के लिए। कुछ नोट लिखना है वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। ओके। नाउ इसके बाद हम डेली प्लानर में आते हैं। डेली प्लानर में आकर के आपके पास पूरे दिन का प्लानर है यहाँ पर। अब यहाँ देखो, अभी जैसे वीक 1, तो मैं वीक 1 वीक 2 अब सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आज है जनवरी, तो 6 जनवरी मैं जैसे वीक 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये रहा वीक 1। वीक 1 ये 1 जनवरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जो भी आपका टास्क है वो यहीं से आ जाएगा। डेली जिम, मुझे 7 बजे जिम जाना है, तो यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने टास्क में से, मुझे इतने बजे ये वाला टास्क करना है। मुझे 10 बजे पानी पीना है तो ये टास्क डाल दिया। 10:30 बजे मेरी मीटिंग है तो मैंने ये डाल दिया। कुछ आपको नोट करना है तो यहाँ पे आप रिमाइंडर्स भी डाल सकते हो, भाई आज के लिए मेरे ये रिमाइंडर्स थे, अच्छा ये रिमाइंडर मेरा पूरा हो गया तो ये डन हो गया। ओके। इस हिसाब से आप पूरा का पूरा दिन अपना इस शीट की हेल्प से क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो गाइस जब आप शीट 1, शीट 2 और शीट 3, शीट 1 मतलब गोल ट्रैकिंग में आप गोल्स बना लोगे। शीट नंबर 2 इज हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग के अंदर आप पूरी की पूरी हैबिट्स अपनी ट्रैक कर पाओगे कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एंड थर्ड वन इज द डेली टास्क, कि अब डेली मुझे करना क्या है। पहले से ही आपको पता होगा कि अमित भाई कुछ नहीं करना, बस डेली टास्क, डेली टास्क की शीट खुली, अच्छा ये टास्क है, ये करके देखो भाई, जो जिंदगी में चेंजेस आएंगे ना, मजा आ जाएगा। नाउ द थिंग इज कि सॉरी थोड़ा गला आज बैठा हुआ है। ऑसम। द थिंग इज कि अब आप बोलोगे अमित भाई अब ठीक है हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब आपके पास में दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1 कि या तो आप इस गूगल शीट को खुद बना सकते हो, ओके, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा, या आप कॉपी और पेन में भी गूगल शीट कर सकते हो। टास्क नंबर 2 इज आई कैन गिव यू दीज गूगल 3 गूगल शीट का एक्सेस, ओके, जो आप बाय कर सकते हो, दैट यू कैन इजीली बाय। ओके, तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, ज्यादा प्राइस नहीं है उसका, जस्ट 999 रुपीज। ओके, आपकी गोल्स के लिए 3 गूगल शीट, आई थिंक दैट प्राइस इज worth it. Okay, so just pay 999 rupees and then you can easily access this Google Sheet. इसी के साथ साथ आपको एक WhatsApp ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा अगर आप एक गूगल शीट खरीदते हो।
₹999 में, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको गोल सेटिंग से रिलेटेड टिप्स वगैरह मिलती रहती हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको उसके अंदर मिलती है। कुछ क्लासेस मिलती है मेरी लाइव, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने गोल सेटिंग में आप आगे बढ़ सकते हो। ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, उसमें बाय नाउ का लिंक दिया हुआ है। नाउ मोस्ट ऑफ विल से यार अमित यार पैसा चार्ज कर रहे हो वगैरह वगैरह, भाई ये गूगल शीट का सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगा है, एंड आई थिंक आई वर्थ दैट अमाउंट। तो आप चाहो तो ये सब चीजें आप कर सकते हो बाय पेइंग दैट, यू कैन ज्वाइन इट। एंड अगर आपको लग रहा है आपको गोल सेटिंग को थोड़ा और डीपली सीखना है, तो मेरा एक 3 days का चैलेंज है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसका प्राइस है ₹2999। वो 3 day का एक चैलेंज है जिसमें मेरी पूरे वीडियो क्लासेस है उसके अंदर, जिसमें मैं आपको और डीप में सिखाता हूँ सिस्टम, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर, PSS स्ट्रेटेजी, जिसको यूज करके यू विल मेक श्योर कि जो भी आप करने वाले हो वो 100% अचीवेबल हो या नहीं हो। गाइज, एक बार अगर आप वो चैलेंज भी ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप 2997 पे करके वो 3 day का चैलेंज ज्वाइन करते हो, तो वो गूगल शीट्स आपको उसके अंदर बोनस की तरह मिलेंगी। ओके, तो चॉइस इज योर, या तो आप केवल वो गूगल शीट खरीद सकते हो ₹997 पे करके, या फिर आप ₹2997 दे करके वो 3 day का चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें वो गूगल शीट एज अ बोनस दी हुई है। ओके, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाले हुए हैं, जाओ जाकर के देखो और डेफिनेटली ज्वाइन करो। बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, यूट्यूब पर ऐसी हजारों वीडियोस अवेलेबल है, बट इस तरह की गूगल शीट्स, इस तरह के चैलेंजेस बहुत कम अवेलेबल है। तो चैलेंज क्या है, कैसे करके होता है, उसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख के थोड़ा और जान सकते हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या उस चैलेंज के अंदर होने वाला है। तो गाइस थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर एंड जस्ट गो ओवर देयर। एंड या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, तभी से आप सोचो कि अब मेरा ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। ओके, सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इट डजेंट मैटर कि आप इस वीडियो को 2026 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, या मार्च में देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, या दिसंबर में देख रहे हो। जब से भी आपने ये वीडियो देखी है, तभी से आप सोचो कि मेरा आज से ही हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। Awesome guys, so thank you so much guys for watching this video till the end. प्लीज कमेंट करके बताओ अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो, बिकॉज आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करेगी ऐसी और भी वीडियोस बनाने में, जिससे आपकी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब निकिस्ट स्कूल, बिकॉज निकिस्ट स्कूल इज अ स्कूल फॉर अडल्ट्स, जहां पे हम आप जैसे लोगों की मदद करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। ऑसम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय।